साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण यूट्यूब चैनल। और भाई दिल्ली में हूँ और जितनी भी आप यहाँ पर बड़े जितनी भी भाई आप महिलाएं देख रहे हो और ये सब भाई आंगनबाड़ी में है। और आंगनबाड़ी में को लेकर इनकी सरकार से क्या मांग है या सरकार से क्या नाराजगी है, जिसकी वजह से ये आज भाई अपने घर परिवार को छोड़ के आज ये रोडों पे बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। तो भाई हमारे साथ कुछ आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं जो मैडम है यहाँ की, जो भाई बड़े बुजुर्ग भी आप देख रहे हो, कुछ महिलाएं भी देख रहे हो। लगातार इनका आंदोलन या प्रोटेस्ट या उसको आप आंदोलन बोल सकते हो, कब से चल रहा है और क्या इनकी मांग है, इन सभी बातों को लेके भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को गरीब मजदूरों के हितों की पार्टी समझा जाता था और दिल्ली का ही मामला है और दिल्ली के ही आंगनबाड़ी से भाई ये हैं। तो जो भी समस्या है, मुद्दे हैं या जो नाराजगी है दिल्ली सरकार से, उनको लेके भाई बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम बिन्नी है और मैं मलकागंज की आंगनबाड़ी में काम करती हूँ, वजीरपुर प्रोजेक्ट से। तो आंगनबाड़ी छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहाँ रोड पे बैठने का क्या है कारण? हमें आंगनबाड़ी से इलीगल टर्मिनेशन दे दिया गया है, जिस कारण हम सरकार से नाराज होकर यहाँ पे प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। जी, तो क्यों निकाला गया है आपको आंगनबाड़ी से? हमारे टर्मिनेशन पर लिखा है कि आप मतलब ड्यूटी के दौरान आप हड़ताल पर मिले थे, जिस कारण हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो वो तो अगर किसी को लगता है कि भाई हमारी मांग या भाई हमें अच्छी सुविधा नहीं मिल रही तो कोई भी कर सकता प्रोटेस्ट, ये तो एक अधिकार है। ये हमारा अधिकार है, लेकिन ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट को ये अधिकारों का नहीं पता है, तभी तो उसने हमें टर्मिनेशन दी है। जी। और ये दोनों सरकार, चाहे मोदी जी हो और चाहे केजरीवाल सरकार हो, ये दोनों की मिली भगत से हुआ है। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है सरकार से कि हमारे टर्मिनेशन जो इन्होंने इलीगल तरीके से करे हैं उन्हें रद्द करा जाए। ठीक है। और दूसरा, हमारी जो वेतन है जितना अब तक हमें मिल रहा था और जो बढ़ोतरी करी है, बढ़ोतरी भी इन्होंने नाम मात्र की करी है। 1500 रुपये मिनिमम चार्ज की बढ़ोतरी करी है। हमें वैसे तो अभी तक जो हमें वेतन मिल रहा था वो 9,741 रुपये मिल रहा था। ठीक है। 9,000 आज की डेट में महंगाई को देखते हुए 9,741 में किस घर के बच्चे का पेट पल रहा है। और जहाँ पे सिंगल्स मदर है, आजकल पढ़ाई इतनी महंगी है, सिलेंडर ही आप लगा लो 1,000 रुपये तक का हो चुका है। बच्चे का दूध पानी, पढ़ाई का खर्चा, वैन का खर्चा, ट्यूशन, ये एक सिंगल मदर और चाहे हमारी जैसी भी मदर है तो हम लोग कैसे करेंगे अफोर्ड। बड़े बड़े विधायकों की 66% सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन हम लोगों की सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा भी ये लोग नहीं बढ़ाते हैं। और जब हम इन्हें बढ़ाने के लिए बोलते हैं या पहले तो ये सुनते नहीं है, अपने आप ये बढ़ाते नहीं है। और अगर हम इनको कुछ कहते हैं या हड़ताल पे जाते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो आपकी सैलरी बढ़ाने के अलावा और क्या अपने मांग जोड़ी थी जिसकी वजह से आपको ये निकाला जा रहा है? हमने इन्हें बोला था कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारा मिनिमम वेतन जितना कम से कम मजदूर वर्ग से शुरू होता है उतना हमारा कर दिया जाए। कुछ मांगे यही थी और तो इस सब को लेकर सरकार बौखला गई और उन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया। तो लेकिन कहते कि कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो आम इंसानों की पार्टी है, गरीब मजदूरों के हित की पार्टी है, हमेशा गरीबों की सुनती है। तो उनकी इस छवि को लेके क्या कहूँ? सर, ये तो सिर्फ वो आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और होते हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। आज इतनी लेडीज जो 884 लेडीज से टर्मिनेट हुई हैं, हम लोग एक मजदूर की कैटेगरी में ही आते हैं। और हमारी हालत देख लो, अगर ये सरकार हमारे लिए बनी होती तो हमारी सुनती है। सीएम साहब जब सीट पे आए थे
जब उन्होंने कहा था मैं आप लोग मेरी बहनें हो, हम लोग आपके लिए काम करेंगे, मजदूर वर्ग की सुनेंगे। आज हम केजरीवाल हाउस पे भी अपनी मांगों को लेकर कितनी बार जाके आ चुके हैं उनसे एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि आप हमसे मिले, हमारी मांगे सुने और हमें जो भी निष्कर्ष आपका निकलता है हमें बताइए। अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है फेस टू अभी फेस तक मिलके? उनको इधर से उधर घूमने का टाइम है पर हमारे लिए नहीं है टाइम। तो इस आंदोलन को या धरना प्रदर्शन को चलते कितना टाइम हो गया, कब से चल रहा है? सर हमारा 31 जनवरी को 31 जनवरी 2022 को हड़ताल शुरू हुई थी और उसके बाद इन्होंने 38 दिन की हमारी हड़ताल चली थी। इसके बाद इन दोनों सरकार ने मिलके राज्यपाल के द्वारा हमारी हड़ताल पे हैसमा लगा दिया, जो कि मतलब अगर हम गवर्नमेंट सर्विस वाले होते तो ये रूल हम पे तब लागू होता है हैसमा का, लेकिन एक तरफ तो ये सरकार हमें वॉलंटियर बोलती है और एक तरफ हमें हैसमा लगाती है। अगर वो हैसमा लगा रही है तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे और अगर वो हैसमा नहीं लगाती हैं तो हम वॉलंटियर हैं। अच्छा, आप लोगों का तो हमने सुना है जब कोरोना काल चल रहा था, जब सब अपने घरों में थे, तब आप जैसे बाहर लोगों के बीच में भी जा रहे थे, तो उस टाइम किस तरह की सुविधा मिल रही थी? सर हमें कोविड के टाइम पे घर घर जाके लोगों को अपने घर में सुरक्षित बैठे थे और हम जैसी लेडीजों को जगह जगह जाकर उनके घर के अंदर सीढ़ी बोलते थे कि उसके घर की दहलीज पे आप खाना दे के आना, सूखा खाना आता था उस टाइम और हम लोगों को एक एक के घर पे जाके देना पड़ता था और ना तो हमें मास्क ना सैनिटाइजर, हमें कोई भी पीपीई किट तो कुछ अवेलेबल नहीं। हमें कोरोना होता है उनकी वजह से होए, नहीं होता ना होए, भाड़ में। मतलब कहीं ना कहीं जान हथेली पे लेके आपने सेवा करी। हम लोगों ने सेवा करी और उसके बाद ये मिल रहा है सेवा का फल देखो। आज कितनी लेडीज यहाँ पे बैठी हैं, आप देखिए सारी परेशान है। इनके घर में कैंसर पेशेंट है और लाखों रुपए तक का कर्जा, कहाँ कहाँ इन्होंने धक्के खाए हैं। हर मंत्री के घर पे भी सिसोदिया जी के और पता नहीं किस किस के घर पे गई हैं, लाखों का कर्जा चढ़वा लिया। दवाई अवेलेबल नहीं है, कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है। आप इनसे बात करिए। नमस्कार मैडम, आपका क्या नाम और आप कहाँ से आए हो दिल्ली में, कौन सी जगह से? मैं रोहिणी से आई हूँ और मेरा नाम मीनू है जी। तो जो अभी मैडम ने बताया, तो ये जो समस्या किसके साथ है? मेरी खुद की बेटी है, ब्लड कैंसर पेशेंट है। जी जी। उसको जो ये दिक्कत है, इसमें ना तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है जी जी, और ना ही उसका ब्लड चेंज हो सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ कीमो ही है जो उसका ट्रीटमेंट है और इस कीमो के दौरान वो हार्ट अटैक पे भी आ चुका है। उसको लंग्स की दिक्कत भी हो चुकी है, उसको डायरिया वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको बार बार हो जाती है। तो मतलब आप एक सरकार के लिए काम कर रहे हो, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद सहायता कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं। सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको दिक्कत हो गई थी, मेरी बेटी को फंगल इन्फेक्शन हो गया था। कीमो के साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, उसकी वजह से उसको दिक्कत हो गई थी। तो उसको दिक्कत होने की वजह से पूरी दिल्ली के हॉस्पिटलों में दवाई अवेलेबल जिनमें थी भी, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, एम्स हो, RML जितने भी थे, उन्होंने दवाई देने को मना कर दिया। जबकि सफदरजंग के HOD तक ने लिख के दे दिया, MO तक ने लिख के दे दिया कि इसकी दवाई के लिए हमने अप्लाई कर रखा है, दवाई आते ही आपको दे देंगे। तो आती नहीं, तो दवाई आती नहीं थी या आती थी लेकिन देते नहीं थे? दवाई सफदरजंग में अवेलेबल नहीं थी, स्टॉक बहुत कम था। तो जिन पेशेंट के लिए अप्लाई थी तो उनकी आई थी। जब इसके लिए अप्लाई किया तो उस वक्त शॉर्टेज के कारण नहीं आ पाई थी जल्दी। लेकिन इसका ऑपरेशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके पास 1 से 2 दिन का टाइम था। फंगल इन्फेक्शन के कारण इसकी जो सारी नसें थी अंदर से गल चुकी थी और वो दिमाग पे ना चली जाए। अक्सर अगर दिमाग तक 1% भी हो जाता तो उसको बचाना नामुमकिन था। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को आम गरीब मजदूरों की हितों की सरकार मानते थे, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती? सर मेरे मामले में तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि मैंने इनके हर मिनिस्टर का दरवाजा खड़काया। जहाँ से मैं हूँ वहाँ के भी जो MLA वगैरह थे या BJP के थे, विजेंद्र वो है
विजेंद्र यादव, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की, बल्कि लड़की से मेरी वीडियो बनवाने के बाद ये कह दिया हम तुम्हें 500 या 1000 रुपए दे देंगे। उस दवाई की कीमत एम्फोटेरिसिन नाम की दवाई है, और उससे पहले उसको एंटीबायोटिक खाने को बोला था। वो एंटीबायोटिक 5000 का पत्ता था, जो पहले जो उसका डोज था वो पहले दिन खत्म होना था। दूसरे मतलब जो दिन शुरू हुआ तो उसमें 3 गोली, एक पत्ते में 10 गोली होती थी, सुबह 3, दोपहर में और 3 शाम को। अगले दिन का सुबह और शाम था। तीसरे दिन से 3 गोली थी। अब आप एक बार बताइए, 5000 का पत्ता जो मेरे एक दिन में खत्म हुआ, दूसरा पत्ता 1.5 दिन में खत्म हुआ, 5-5 हजार में कहाँ से ले आऊं? और मैं एक हेल्पर हूँ, मेरी 4800 पे है। हस्बैंड कोविड के चक्कर में अपना जॉब खो चुके हैं, दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर में दिहाड़ी मिलती भी है और कई बार खाली भी आते हैं घर, तो क्या करें, इलाज छोड़ते बीच में। तो भाई ये सारी समस्या है, और खासकर आंटी के घर परिवार की तो आपने सुन ली भाई। घर में लड़की है, लड़की के भाई ब्लड कैंसर है, और जो हस्बैंड है अंकल जी है उनकी भाई नौकरी काम धंधा दिहाड़ी ऐसी है, कभी मिले तो ना भी मिले। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार गरीबों की, मजदूरों की और आम इंसान की पार्टी मानी गई थी, और लेकिन ये जो सब चीजें हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दिल्ली सरकार सफल, या जो गरीब मजदूरों की उम्मीदों पर कहते हैं ना एक ऊपर ना खरी उतरना, वो कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय देना, आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।